एपिसोड की शुरुआत होती है लिन फैन से, जिसे मैप मिल चुका था। मैप मिलने के बाद लिन फैन निकल पड़ता है अपने आगे के सफ़र के लिए, ताकि वो अपने घोस्ट स्पिरिट को ताकतवर बना सके। इसके साथ ही लिन फैन सबसे पहले पहुंचता है एंशिएंट विला, जहां पर एस लेवल तक की खतरा हो सकता है। वहां पर पहुंचने के बाद लिन फैन बड़े ही आसानी से उस जगह की घोस्ट स्पिरिट को मार देता है, और साथ ही लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपकी जीत हुई, आपने एक एस लेवल की घोस्ट स्पिरिट को मारा है, इसके बदले में आपको 2900 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। इसके बाद लिन फैन इस जगह से निकलकर एक और दूसरी जगह पर पहुंचता है, जहां का खतरा डबल एस लेवल तक का हो सकता है। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद भी लिन फैन बड़े ही आसानी से जीत जाता है, और वहां पर मौजूद सभी के सभी घोस्ट स्पिरिट को मार देता है। उस जगह पे मौजूद सभी घोस्ट स्पिरिट को मारने के बाद लिन फैन को सब मिलाकर 38,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। इसके बाद लिन फैन उस जगह से निकलकर एक और दूसरी जगह पर पहुंचता है, जहां का खतरा ट्रिपल एस लेवल तक का भी हो सकता है। लेकिन उस जगह पर भी लिन फैन बड़े ही आसानी से जीत जाता है, और टोंग टोंग और घोस्ट अम्ब्रेला की मदद से सभी के सभी घोस्ट स्पिरिट को आसानी से मार देता है, और लिन फैन को बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। इसके बाद ये सब खत्म होने के बाद लिन फैन फाइनली रेस्ट करता है, और सभी के सभी घोस्ट स्पिरिट मिलकर लिन फैन का सेवा पानी करने लग जाता है। वहीं पर लिन फैन टोंग टोंग को बुलाता है और कहता है, टोंग टोंग एक बार अपनी आंखें मूंदो और अपनी आंखें खोलो। ये देखकर लिन फैन टोंग टोंग की गाल खींचता है और कहता है, टोंग टोंग तुम कितनी क्यूट हो। इसके साथ ही लिन फैन को सिस्टम की ओर से एक मिशन मिलता है, जहां पर लिन फैन को एक एबिस रैंक की दूसरे स्तर की घोस्ट स्पिरिट को ढूंढना होता है, और ढूंढने के बाद उसे जिहाओ मंदिर के घोस्ट स्पिरिट को सौंपना होगा। इसके बाद लिन फैन को कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, जहां पर सीन शिफ्ट होता है हे सिटी के एक बार पर, जहां पर हम देख पाते हैं कुछ लोग आपस में ही बातें कर रहे थे। उनमें से एक बंदा कहता है, मैंने सुना कि लिन फैन ने ए फैमिली के एक एल्डर, जो कि एबिस रैंक के दूसरे स्तर पर था, ए होंगडा, उसे मार दिया है। ये सुनकर दूसरा बंदा जवाब में कहता है, हाँ बस इतना ही नहीं, लिन फैन के पास दो एबिस रैंक के दूसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट भी है। उन दोनों बंदों की बातें सुनकर तीसरा कोई बंदा कहता है, हाँ ये सब बातें सच्ची होगा, क्योंकि ली फैमिली भी लिन फैन को एडमायर करता है, और लगता है कि हे सिटी का अगला सिटी लॉर्ड लिन फैन ही होगा। वही चौथा एक बंदा उन सभी की बातें सुनकर कहता है, हाँ ये सब छोड़ो, क्या तुमने कभी सिटी लॉर्ड की बेटी को पास से देखा है? मैंने एक बार उसे देखा था, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे अब तो लिन फैन से जलन हो रही है, वो कितना ज़्यादा लकी है। लेकिन उसी वक्त पर हम देख पाते हैं एक बुढ़ा व्यक्ति को, जो कि उन सभी की बातें सुन रहे थे, और बातें सुनने के बाद अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस निकालकर किसी को इन्फॉर्म करते हुए कहता है, हे सिटी पर लिन फैन के बारे में सुनने को मिल रहा है, लगता है कि लिन फैन हे सिटी पर ही मौजूद होगा। मैं कुछ समय तक हे सिटी पर रहूंगा, अगर लिन फैन मिल गया तो इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन दूसरी ओर लिन फैन पहुंच चुका था न्यूवी माउंटेन नाम की एक जगह पर, जहां का खतरा का स्तर डबल एस रैंक तक का था। वही हम देख पाते हैं घोस्ट पेंटिंग और साथ ही घोस्ट अम्ब्रेला को, जो कि दोनों मिलकर दूसरे एक घोस्ट स्पिरिट से लड़ रहा था, जिसका नाम था घोस्ट फोटो, और वो एबिस रैंक के पहले स्तर का घोस्ट स्पिरिट था। उस घोस्ट स्पिरिट के पास अपनी क्लोन बनाने की एबिलिटीज थी। वहीं पर हम देख पाते हैं लिन फैन को, जो कि घोस्ट हॉर्स के साथ उस घोस्ट पेंटिंग से बचते हुए आगे की ओर भाग रहा था। लिन फैन मन ही मन सोचता है कि ये घोस्ट स्पिरिट उसके पीछे लगभग 20 किलोमीटर से परा हुआ है, और पीछा छोड़ने की नाम ही नहीं ले रहा। अगर इसकी ताकत को देखा जाए, ये एबिस रैंक के दूसरे स्तर से कम भी नहीं है, लेकिन ये अभी भी एबिस रैंक के पहले स्तर का ही है। लगता है कि ये एबिस रैंक के पहले स्तर का पिक लेवल का कोई घोस्ट स्पिरिट होगा। वहीं पर हम देख पाते हैं घोस्ट पेंटिंग को, जिसके ऊपर घोस्ट अम्ब्रेला और साथ ही घोस्ट पेंटिंग एक साथ मिलकर अटैक करता है, और साथ ही वो घोस्ट पेंटिंग धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। और लिन फैन मन ही मन सोचता है, शायद से घोस्ट पेंटिंग को उसे ख़त्म करने का कोई रास्ता मिल चुका है। और साथ ही लिन फैन टोंग टोंग और जुआनहुआ को समन कर लेता है। टोंग टोंग और जुआनहुआ समन होते ही अपनी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला करता है, और ऐसा करते साथ ही फाइनली वो चारों मिलकर उस घोस्ट स्पिरिट को मार देता है। और इसी के साथ लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने बैटल जीत ली है, आपने एक एबिस रैंक के पहले स्तर के घोस्ट स्पिरिट को मार गिराया है। इसके बदले में आपको मिलता है 9999 एक्सपीरियंस पॉइंट। और इसके साथ ही लिन फैन को उस घोस्ट फोटो की ओर से एक फ्रेगमेंट मिलता है, और साथ ही एक नई स्किल,
जिसके बाद लिन फैन ली जियांग नाम की एक सिटी पर पहुंचता है जहां का खतरा का स्तर SSS रैंक तक का था। वहां पर पहुंचने के बाद लिन फैन एक मंदिर को देखता है। उसके पास में ही एक पत्थर से बनी हुई मूर्ति को देखता है। उस मूर्ति के सामने एक नदी होता है और नदी को पार करने के लिए एक पुल। और उस मूर्ति को देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, इस मूर्ति को देखकर कोई आम सी मूर्ति नहीं लग रही, शायद से ये कोई खास सी मूर्ति होगी। लेकिन तभी उस मूर्ति के चारों ओर पानी की फव्वारे उठने लग जाता है, जिसे देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, शायद से ये कोई मूर्ति नहीं बल्कि कोई सा एक घोस्ट स्पिरिट है। तभी लिन फैन के कानों पर एक आवाज़ पड़ती है, यहाँ मत आओ, यहाँ खतरा है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर एबिस रैंक की दूसरे स्तर का घोस्ट स्पिरिट है। लिन फैन नोटिस करता है कि ये आवाज़ उस मूर्ति के अंदर से आ रही है तो लिन फैन मन ही मन सोचती है, कितनी ठंडी आवाज़ है और इसकी आवा भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। शायद से इस घोस्ट स्टोन को कोई कंट्रोल कर रहा होगा। इसके साथ ही लिन फैन अपने बारे में बताते हुए कहता है कि लिन फैन उस घोस्ट स्टोन की मदद कर सकता है अगर वो घोस्ट स्टोन लिन फैन के साथ कोऑपरेट करेगा तो। यह सुनकर वो घोस्ट स्टोन जवाब में कहता है, लिन फैन, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, जो करना है जल्दी करो। ये सुनते ही लिन फैन अपने सभी के सभी घोस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे कि लिन फैन ने घोस्ट स्टोन को अपने साथ कोऑपरेट करने के लिए कहा था तो घोस्ट स्टोन नदी को 2 हिस्सों में बांट देता है और हम नदी के बीचों बीच एक घोस्ट स्पिरिट को देखते हैं जो कि एबिस रैंक के दूसरे स्तर का घोस्ट स्पिरिट होता है। लेकिन वहीं पर लिन फैन टोंग टोंग और सभी के सभी मिलकर उस घोस्ट स्पिरिट को बड़े ही आसानी से ख़त्म कर देता है। और इसके साथ ही लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपने एबिस रैंक के दूसरे स्तर के एक घोस्ट स्पिरिट को मार गिराया है। इसके बदले में आपको मिलता है 11,000 एक्सपीरियंस पॉइंट। और इसके साथ ही लिन फैन को एक घोस्ट पिल के साथ साथ ही एक घोस्ट फ्रेगमेंट भी मिलता है। इसके साथ ही वो घोस्ट स्पिरिट लिन फैन की शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, लिन फैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी उम्र देखकर मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा ताकतवर होगे। इसके बाद लिन फैन कुछ सोचकर उस घोस्ट स्टोन से सवाल पूछता है, क्या आपको पता है कि मुझे एबिस रैंक के दूसरे स्तर की फीमेल घोस्ट स्पिरिट कहाँ पर मिलेगा? लिन फैन की सवाल सुनकर लिन फैन को एक घोस्ट स्पिरिट की घोस्ट फ्रेगमेंट देते हुए उसके बारे में बताते हुए कहती है कि उसका कोड नेम जोकर है और वो घोस्ट स्पिरिट बहुत अजीब है, उससे ज़रा संभल के रहना। घोस्ट फ्रेगमेंट को देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, ऐसे ही बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमने की बजाय कोई सा एक मकसद तो मिला। इसके साथ ही लिन फैन उस घोस्ट स्टोन की शुक्रिया अदा करता है और साथ ही हम देख पाते हैं उस घोस्ट स्टोन को जो कि देखते ही देखते टूटकर बिखरने लग जाता है और बिखर कर कहीं जाने लग जाता है। और जाते जाते लिन फैन से कहती है, लिन फैन तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, एक और बात, उस घोस्ट स्पिरिट के पास एंटी ट्रैकिंग एबिलिटी है जिससे वो तुम्हें कहीं भी भटका सकता है। घोस्ट स्टोन के वहाँ से चले जाने के बाद लिन फैन उस घोस्ट फ्रेगमेंट को ध्यान से देखता है। तब उसे पता चलता है ये किसी घोस्ट की बॉडी की हिस्सा नहीं बल्कि उसकी मांस का एक टुकड़ा है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।